हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों को करने वाले हैं। हम लोगों ने अपना व्हाट्सएप नंबर भी खोला हुआ है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बुकिंग करानी है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी पूरी टीम आपको असिस्ट करेगी वहाँ से, और हम आपकी पर्सनल बुकिंग्स भी ले सकते हैं। वो आपके लिए और इजी हो जाएगा। बट यहाँ पे ओनली एंड ओनली मैं इंडियन कस्टमर्स के बारे में ही बात कर रही हूँ। ओके, सो चीज़ का ध्यान रखिएगा एंड प्लीज़ कॉल मत करिएगा इस नंबर पे। इस नंबर पे आपको खाली व्हाट्सएप में मैसेज लेके अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक करा सकते हैं। मेरी टीम आपको असिस्ट करेगी एंड प्लीज़ नो पर्सनल क्वेश्चंस, नो पर्सनल मैसेजेस। दिस इज़ ओनली एंड ओनली फॉर प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट मीटिंग्स। ओके, और उसके बाद हम आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप में ही सेंड कर देंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली टैरो रीडिंग। सो ये आपकी जनरल रीडिंग है। कैसा रहने वाला है यह हफ्ता आप सभी के लिए। पहले का आपकी एक जनरल रीडिंग करेंगे और उसके बाद आपकी एक लव लाइफ की रीडिंग भी करने वाले हैं इस हफ्ते के लिए। ओके, सो लेट्स सी। सो इस रीडिंग को आप लोग सन राइजिंग, मून राइजिंग जैसा भी देखना चाहें आप लोग देख सकते हैं। बट आई वुड प्रेफर कि अगर आप मून साइन के अकॉर्डिंगली रीडिंग को देखें, ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द मून चार्ट। ओके, अगर मून चार्ट के अकॉर्डिंगली आप ज़्यादा रिजेंबल करते हो तो मून चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें देखनी चाहिए। ओके, अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके नाम के अनुसार आपको देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो। नथिंग इज़ कंपल्शन। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग जाके अपने टाइम स्टैम्प्स में क्लिक कर सकते हो और जैसा भी आपकी रीडिंग को आप लोग देख सकते हो। ओके, सो स्टार्टिंग विथ एरीज। सो एरीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाय एरीज, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता पर्टिकुलरली मैं जिस हफ्ते की बात कर रही हूँ वो है 16 ऑफ फरवरी से लेकर 22 ऑफ फरवरी आप लोग के लिए कैसा रहेगा। एक बार हम लोग क्विकली देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम आपकी एक जनरल प्रेडिक्शन करेंगे एरीज यानी मेष राशि की। कैसा रहेगा उनके लिए हफ्ता। यूनिवर्स हमें टैरो के थ्रू बताइए एरीज यानी मेष राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, ये साप्ताहिक कैसा रहने वाला है। ओके, ओके, सो सबसे जो पहला कार्ड आया है वो है आपका 8 ऑफ एरियल। ओके, सो एरीज, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये जो हफ्ता है स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम की तरफ व्यस्त हो रहे हो। ओके, किसी चीज़ को प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो किसी ना किसी चीज़ को लेकर। ओके, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड या ट्रेनिंग से रिलेटेड ऐसी कुछ चीज़ दिख रही है जो शायद आप अपने लाइफ में करना चाहते हो और उस चीज़ को लेकर बहुत फोकस्ड हो अपने काम में। ओके, सो मे बी आप कुछ स्टडीज़ करना चाहते हो या फिर आपका मे बी एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं। जो लोग स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ कि बहुत एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, तो प्रिपरेशन चल रही है। अगर ऐसा कुछ नहीं है इन दैट केस आप कुछ नया सीख भी रहे हो, कुछ नया जानना चाहते हो अपनी लाइफ में। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड है मून का। सो मून की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा इस हफ्ते में मिड वीक में फील होगा कि जहाँ पे आप अपने डर से सामना करोगे। ओके, किसी चीज़ का पर्टिकुलरली कोई डर, कोई भय आपके लाइफ में या तो चल रहा है या मतलब आने वाले दिनों में आपको सता रहा है, और इस भय से आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो। कोई भी चीज़ हो सकती है,
कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है जिसको लेकर आप बहुत टेंस रहते हो अपने लाइफ में, तो मिड वीक में थोड़ा सा एंग्जाइटी, फियर कि ये चीज़ें सही होएंगी नहीं होएंगी, कहाँ तक बात जाएगी, तो थोड़ी परेशानी मिड वीक में, क्योंकि देखो मून की एनर्जी है, तो मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि आपको एकदम फुल फ्लेजेड जो भी आपको लाइफ में चाहिए वो आपको देगा, ऐसा तो मून की एनर्जी नहीं है। बट लेकिन ऐसा भी है कि आपके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मे बी हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मिड वीक में ना ऐसा फील होगा आपको, तो उसमें आपको थोड़ा सा ना पॉजिटिव सोचना है, मतलब नेगेटिव नहीं सोचना है। देन वी हैव द पीस एनर्जी। नाउ पीस एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है हमारी लाइफ में, कि जो हमारी लाइफ में अटकी हुई चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, पास्ट की पुरानी कुछ चीज़ें जो बार बार रीप्ले होती रहती है हमारे अकाउंटेबिलिटी में, हमारे दिमाग में चलती रहती है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिलीज़ करने का अब टाइम आ गया है। क्योंकि एक चीज़ देखो एरीज़ की, कोई भी पास्ट की चीज़ अगर आपको होल्ड करके रखती है, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर एनर्जी, बिकॉज ये पास्ट की चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं देती, आपको बहुत सारी सिचुएशन से सामना करना पड़ता है। पास्ट की चीज़ें जब आपके अकॉर्डिंगली नहीं चलती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ दुविधाएं होती है, तो आपको ये बोला जा रहा है दैट रिलीज़ द पास्ट, देयर इज़ मोर एनरिचिंग फ्यूचर, वो और भी अच्छी चीज़ें आपके लिए आने वाली है। बट पास्ट की चीज़ों को आपको इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा एंड ऑफ द वीक में आपको निकालने की ज़रूरत है। तो वो कैसे निकालेंगे, उसका क्लिनजिंग होता है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उस चीज़ में फ़ोकस करने का टाइम आपका आ गया है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में इस हफ्ते क्या एनर्जीज़ हैं। ये कार्ड ना आने वाला था तो मैंने रोका नहीं, 8 ऑफ कप्स है। देखो सबसे पहला तो मैं आपको ये बोलूँगी कि कुछ एक ऐसी चीज़ है, अगेन जो मैंने जनरल रीडिंग में आपकी करी है उसमें पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। आप पास्ट की चीज़ों को अभी भी अपने अंदर आपने बहुत ज़्यादा दबा के रखा है कि ये चीज़ें तो सॉल्व मुझे करनी ही नहीं है, बिकॉज़ ये इतना हर्ट किया है आपको पास्ट की चीज़ें। तो आपको ये बोला जा रहा है कि इस चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं ज़रूरत है। आप नहीं निकल रहे हो बिकॉज़ आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं, इसके बारे में बातें करते हैं, कहीं जाते हैं, एक्शन लेते हैं, कुछ करते हैं, बट लेकिन वो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होने वाली हैं। सो आप कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को लेकर अगेन किसी के साथ कुछ वार्तालाप, कम्युनिकेशन, मैनिपुलेशंस, या आपके आसपास कुछ ऐसे लोगों का आपको एहसास हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को लेकर आपको कहीं ना कहीं आपके भागीदारी बना रहे हैं, या फिर आपको लपेटे में ले रहे हैं और आप ही को कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे आपको चीज़ें पता है कि लोग अपनी तिकड़मबाजी कर रहे हैं, लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेशंस कर रहे हैं और उस चीज़ में आपके सारे कारनामे हुए जा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है कार्ड्स में, बट दिस इज़ अगेन योर एनर्जी इज़ देयर, जहाँ पे आप एक एम्परर की एनर्जी में भी हो कि आपको पता है कि यार तू क्या मुझे सिखाएगा, मेरे को पता है मेरी लाइफ कैसी है और मैं कहाँ पे हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो आप कहीं ना कहीं इन लोगों को एक जवाब देते हुए कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ माई थिंग्स,
एंड ऐसे करके आप खुद भी कुछ ना कुछ चीज़ें सोच रहे हो. सो यस, इट्स लाइक आप रिलेशनशिप में अब वो चीज़ें नहीं करने वाले हो जहाँ पे लोग आपका फ़ायदा उठाएं, लोग आपकी चीज़ों को सही तरीके से ना देखें. उसमें आप इतने इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो. ओके, सो ये हफ्ता थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा आपका, जहाँ पे आप अपनी जिम्मेदारियाँ ले रहे हो अपने रिश्ते में और किसी और की नहीं सुन रहे हो. सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एरीज. आई होप आपको मेरी ये वीकली रीडिंग पसंद आई है. बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. हाय वृषभ राशि यानी कि टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल. हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग. सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए वृषभ राशि. लेट्स क्विकली चेक इन. वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड्स यूनिवर्स हमें बताइए, जो कि हमें 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक की एनर्जीज बता सकता है. वाव, द लवर्स, 8 ऑफ एरियल. स्टडीज़ का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है. डिवाइन गाइडेंस. I know it's exam time. Okay. सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है लवर्स का. आई थिंक डीप डाउन स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में आपको ना कुछ सॉलिड, यू हैव टू चूज़ समथिंग. आपको अपनी लाइफ में कुछ चूज़ करने की आवश्यकता है, कुछ डिसीजन लेने की आवश्यकता है. मे बी आप हो सकता है कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो अपने लाइफ में बट ले नहीं पा रहे हो. बहुत सारे विकल्प आप ढूंढ रहे हो कि क्या है क्या. तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक आपको प्रॉब्लम दे रहा है. ओके, और मे बी यू आर वेरी कनेक्टेड टू समबडी. इमोशनल कनेक्शंस दिखाई दे रहे, रिलेशनशिप जहाँ पे आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो बट ले नहीं पा रहे हो. तो इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे. तो यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड रहोगे चॉइसेस में, डिसीजंस में. मिड वीक में 8 ऑफ एरियल है. आपका काम, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत सुपर्ब जाने वाली है इस हफ्ते. आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करोगे. सो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई कैन सी कि आप किसी चीज़ को लेकर प्रैक्टिस कर रहे हो. यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग. आप कोई पढ़ाई भी ऐसा करो जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा. सो लॉन्ग टर्म विजन आपके बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें आपकी बहुत अच्छी. आपको आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं. सो आई थिंक समबडी कैन सपोर्ट यू ऑल्सो. कोई, अगर आप आगे के अपने जॉब के बारे में भी कुछ देख रहे हो तो समबडी कैन सपोर्ट यू, ये भी दिख रहा है. देन वी हैव डिवाइन गाइडेंस. और ये चीज़ आपको बोल रहा है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है कहीं ना कहीं लाइफ में. ओके, सो इट्स लाइक आपको डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं आप के जो आपके जो मेंटर्स हैं, आपके आसपास बहुत गुरु हैं, बट लेकिन आप उनकी बात कहीं ना कहीं सुन नहीं रहे हो या फिर आप उनसे मदद नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से आपको डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है या गाइडेंस नहीं मिल रही है कि अभी आपको करना क्या चाहिए. तो ये हफ्ता कोशिश करिए कि आप अपने अच्छे गुरुओं से अटैच करें और उनसे गाइडेंस लीजिए कि आपको आगे क्या करना है. ओके, आपको भविष्य में क्या करना है, आपकी क्या आपके गोल्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं. ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में ये हफ्ता कैसा रहेगा, ओवरऑल एनर्जी.
ओके, सो यहाँ पे मैं आपको, क्योंकि मुझे डेविल दिखा है बॉटम ऑफ द डेक में, तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी। लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ें चाहते हो बट आप उन चीज़ों से भाग रहे हो। यू आर मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग दैट यू ट्रूली वॉन्ट। आपको कुछ चीज़ें चाहिए, आप कुछ चीज़ें चाहते हो अपनी लाइफ में। आप बहुत इमोशनल पर्सन भी हो, आप बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में आप देख पा रहे हो कि आपको ये चीज़ें चाहिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट लेकिन उसकी तरफ आप कहीं ना कहीं मतलब बढ़ना तो चाहते हो, बट लेकिन आपके कोई एक्शंस नहीं हो रहे कि आप उस तरफ बढ़ो या कुछ काम, उसके लिए कुछ काम करो। आप जो हो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके सोच रहे हो, बट देन अगेन आपके इमोशंस बहुत इम्पोर्टेंट नहीं हो रहे इस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर। ओके, लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, बट ये जो अट्रैक्शन है ये खाली एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन ही दिखाई दे रहा है, इसमें इमोशंस ज़्यादा नहीं है एंड यू वांट इमोशंस। तो आपको ये फील हो रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है और खाली फिज़िकली इनको हर चीज़ चाहिए, फ़िज़िकल अट्रैक्शन चाहिए। तो आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या कोई ऐसे चीज़ें हैं जो आपको बहुत प्रॉब्लम आप अपने लिए कहीं ना कहीं क्रिएट, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें सही नहीं है। तो ये पर्सन थोड़ा आपको परेशान या तो कर सकते हैं या फिर आप इस चीज़ से भाग सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये सब टेम्पटेशंस हैं एंड ऑल दैट, आपको नहीं पढ़ना चाहिए इन सब चीज़ों में। तो आपकी खुद की इमोशनल चीज़ें ये बताएंगी कि आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं फिज़िकली आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपका गलत मतलब चांस ले सकता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कार्ड में आ रही है। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। सो लेट्स सी कि हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो वी गोना बी चेकिंग आउट योर एनर्जी इस हफ्ते की, कि यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। जनरल रीडिंग हम लोग करेंगे, उसके बाद हम आपकी एक लव रीडिंग भी करेंगे। ओके, सो लेट्स सी जेमिनीज के लिए यह हफ्ता कैसे रहने वाला है। व्हाट आर द प्रेडिक्शंस जेमिनी के लिए हफ्ता कैसे रहेगा। ओके, सो जेमिनीज आपके लिए क्या हफ्ता रहने वाला है, कैसा रहेगा। व्हाट आर द गाइडेंसेस फॉर यू। ओके, सो वी हैव द 3 कार्ड्स। सबसे पहला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ रेफिल का। आई थिंक कुछ जगह पे आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। देयर कैन बी सम चैलेंजेस। आपका ऐसा फील हो सकता है कि लोगों को ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बैठी हुई है जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपके अंदर कुछ एक प्रॉब्लम आ रही है कि आपका सर फील हो रहा है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट पीपल। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है आप ट्रस्ट करिए, आप अपनी कैपेबिलिटीज पे फोकस करिए, आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करिए, क्योंकि आपके लिए अभी आपके काम में क्रिएटिविटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में जितना हो सके आप अपने क्रिएटिविटी पे फोकस करो कि क्या आपको जो करना है, आपको क्या क्या करना है, उस चीज़ पे आपको फोकस करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत हो सकती है। देन वी हैव द स्ट्रेंथ एनर्जी। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू नीड टू फॉरगिव सम पीपल। आपके आसपास कुछ ऐसे लोगों को आपको फॉरगिव करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। सो ऐसे कुछ लोग भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको ये फील होता है कि लाइक इनको माफ़ करके क्या ही होगा, इनकी चीज़ें देखकर क्या ही होगा,
ये दोबारा से वही हरकतें करेंगे। बट कहीं ना कहीं एक फॉरगिवनेस प्रेयर हो सके तो ट्राई टू डू होपोनोपोनो मेडिटेशन, बिकॉज वो काफ़ी आपको हेल्प करता है अपने अंदर शक्ति लाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आगे बढ़ाने के लिए और फॉरगिव करने के लिए। तो फॉरगिवनेस इज़ द की। इफ़ यू वांट टू फॉरगिव पीपल यू शुड डू इट। तो ये हफ्ता बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि उन पास्ट रिलेशन या पास्ट लोगों के बारे में आप ज़्यादा ना सोचो, उनके बारे में गलत ना सोचो, इनफैक्ट उनको माफ़ करने की कोशिश करो। देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। नाउ व्हील ऑफ फॉर्चून इज सेइंग दैट देयर कैन बी न्यू बिगनिंग्स। ओके, मे बी एक नई चीज़ यू कैन टैप इन टू द एनर्जी ऑफ न्यू थिंग्स। कुछ नई क्रिएटिव चीज़ आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो आप स्टार्ट करोगे या तो आप करोगे। सो समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। कोई बहुत बड़ी नई चीज़ आपके पास आ सकती है। आई थिंक आप बहुत टाइम से शायद इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे कि ये नई चीज़ें आए आपके पास, ये आप नई अपॉर्चुनिटी आए। तो वो जो अटकी हुई अपॉर्चुनिटी थी वो कहीं ना कहीं इस हफ्ते खुलेंगी। जो डिलेज हो रहे थे किसी काम में वो कहीं ना कहीं स्पीड अप लेंगे। तो जो काम आपके डिले हो रहे थे अब वो काम एक स्पीड पकड़ेगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर लव एनर्जी। आपके लव लाइफ में ये हफ्ता कैसा रहेगा? जेमिनीज के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि इस रिलेशनशिप में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है किसी चीज़ का। ओके, आप बहुत ज़्यादा ये सोचते हो कि ये जो भी रिलेशनशिप्स हैं ये काम करेंगी नहीं करेंगी, या इसके पीछे क्या है चीज़ें, क्यों आपको बार बार किसी कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर आप सोचते भी हो तो क्यों आपको बार बार ये फील होता है दैट थिंग्स कैन नॉट वर्क आउट। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं, लाइक मे बी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते के ऊपर, या ऐसा भी है दिख रहा है कि एक तरफा प्यार है। लाइक आप ही खाली इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डालते हो और नेक्स्ट जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरी एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाते। तो वो एक आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखाई दे रहा है। तो उस चीज़ से आप बहुत परेशान रह सकते हो। बट जो भी हो, ये हफ्ता के लिए उतना बुरा नहीं है, बिकॉज वी हैव द 10 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आप फैमिली के साथ एक बॉन्डिंग भी बनाते हुए दिखाई दे रही हो, किसी नई चीज़ की शुरुआत भी आप करते हुए दिखाई दे रही हो। सो आई डू सी कि आप एक पॉजिटिव एनर्जीज में आ रहे हो। यू आर कमिंग आउट ऑफ लॉट ऑफ गुड वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी। तो एक नई शुरुआत हो सकती है। काम को लेकर भी आप अपने पार्टनर्स, जो आपके पार्टनर है उनके साथ आप कुछ नई शुरुआत भी करते हुए दिखाई दे रहे हो काम को लेकर। सो ओवरऑल मैं देख रही हूँ दैट आप बहुत अच्छी एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। हाँ, बट एक चीज़ है, इस कोई रिश्ते में आपको ये ज़रूर फील हो सकता है कि हमेशा आपको एफ़र्ट्स लगाना पड़ता है। तो वो एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको परेशान ज़रूर करती है, बट लेकिन दिस इज़ जस्ट टेम्प्ररी। दूसरे साइड से भी एफ़र्ट्स आएंगे, बट आपको थोड़ा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। बट या इस हफ्ते में स्पेसिफ़िकली आपको ये फील होगा कि सब चीज़ें अच्छी तो चल रही हैं, बट लेकिन पर्सन इमेच्योर है, पर्सन एफ़र्ट नहीं लगाते। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सा प्रॉब्लम देगा। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कैंसर, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग क्या आ रही है, उसके बाद हम आपकी एक लव रीडिंग भी करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेट्स सी कैंसर,
ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। देखो सबसे पहला जो कार्ड है कैंसर, वो है 6 ऑफ रेफिल का। आई थिंक यू आर, आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा नए रिलेशनशिप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो मे बी आपके आसपास लोग भी हैं जो आपकी मदद करेंगे, एंड ये कुछ आपके पुराने दोस्त भी हो सकते हैं। मे बी सम रीयूनियन इज़ हैपनिंग अप, और या फिर पुरानी रिश्तों को कहीं ना कहीं कोई चाइल्डहुड मेमोरी या चाइल्डहुड फ्रेंड आपके दे कैन कम एंड विजिट यू। ऐसा भी दिख रहा है कि चाइल्डहुड फ्रेंड कुछ आपसे मिलना, कोई आपसे मिलना चाहते हैं, दे वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम्स विथ यू। तो ऐसा बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि एक चाइल्डहुड एनर्जी इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेगी। एंड यू मैन गो फॉर सम ग्रीनरी एरिया, आप किसी ग्रीनरी एरिया में जा रहे हो पार्टनर के साथ, ऐसा भी दिख रहा है। देन वी हैव द पर्सपेक्टिव कार्ड। देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश करिए। ओके, बिकॉज वी हैव दिस, यहाँ पे आपको अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। तो मे बी आप देख रहे हो कि किस तरह से ये पर्सन उल्टा लटका हुआ है, बट लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये देखो यहाँ पे ही इज़ फ्लाइंग। ओके, तो यहाँ पे क्या मतलब बनता है इसका, सीधा बात कि आपको अपने लाइफ में थोड़ा सा पॉज रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है। तो मिड वीक में अगर आपने कोई ऐसे डिसीशंस आपके रहते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा पॉज रिफ्लेक्ट करके देखिए कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो क्या ये आपके लिए उतना बेटर है या नहीं है, क्या है, आगे क्या काम करना चाहिए, इसको लेकर थोड़ा सा आपको सोच विचार करने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड बिलीव मी कि आप इस चीज़ से कहीं ना कहीं यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि इट्स जस्ट कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखने की ज़रूरत है कि जो भी आप डिफरेंट करोगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा। बट पर्सपेक्टिव को चेंज करने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है। देन वी हैव द 10 ऑफ गैब्रियल। नाउ 10 ऑफ गैब्रियल यहाँ पे ये बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवरवर्क हो सकता है इस हफ्ते में। आप, ऐसा भी दिख रहा है कि आप दूसरों को बहुत ज़्यादा प्लीज़ कर रहे हो आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपके जो काम के लोग हैं वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, काम के लोग आपके पास मतलब आपको हेल्प करने के लिए नहीं आ रहे। तो ये हफ्ता थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि आप कहीं पे स्टक हो गए हो, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपको बहुत मिन्नत करना पड़ रहा है उन लोगों को ये बोलने के लिए कि यार मेरा ये काम कर दो। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है, क्योंकि इस तरह के जो सोच विचार है वो आपको प्रॉब्लम देगा। और ऐसा नहीं है कि लोग आपके पास नहीं आएंगे इस हफ्ते लोग आएंगे, बट यू हैव टू लाइक, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स बहुत लगाना पड़ रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में ये हफ्ता कैसा रहेगा। कैंसर, आपके लिए लव लाइफ कैसा रहेगा। आई थिंक देयर इज़ टू मच गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ। आपके रिलेशनशिप में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि सही नहीं है। कहीं ना कहीं आप बहुत सैड फील कर रही हो, अपनी तरफ बहुत ज़्यादा ऐसा अकेलापन सा, कोल्ड बिहेवियर, आपको ऐसा लग रहा है पार्टनर आपको फुल ऑन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, मतलब जैसा चाहिए
वैसा आपको नहीं ट्रीटमेंट्स मिल रही हैं, एक ऐसे रूड हो गए हैं, लॉजिकल बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके पार्टनर इमोशंस में नहीं है, खाली पैसों को लेकर पार्टनर खाली सोच रहे हैं। या फिर आप ऐसा भी अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि पार्टनर आपको बस उसी नज़रिए से देख रहे हैं, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप में कोल्ड वाइब्स आ गई हैं। रिलेशनशिप में अब वैसी वाली वाइब्स नहीं रही जो पहले होती थी। ऐसा भी आपको फील हो सकता है कि मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें वो हो रही हैं, पर्सपेक्टिव बदल रहा है आपका, एनवायरनमेंट बदल रहा है आपका, रूड हो गए हैं लोग, और पार्टनर लॉजिकली अब हर चीज़ सोचते हैं, आपको अकेला छोड़ देते हैं, पैसों को लेकर छोड़ते हैं, पैसों को लेकर परेशान रहते हैं, तो वो वाली बात नहीं रही। तो बार बार आप ये चीज़ सोचते हुए दिखाई देते हो, जो आपके रिश्ते को थोड़ा सा कठोर बना रहा है, डिफ़िकल्ट बना रहा है आगे के लिए, और एक अकेलापन सा आपको फील हो सकता है। ओके, सो यस, ये हफ्ता थोड़ा ऐसा फील होएगा। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, सो कैसे हैं आप सब? एंड चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। एंड सिंह राशि, आप लोगों के लिए नो कांटेक्ट और बोनस रीडिंग का मैं एक अलग से वीडियो ही बना रही हूँ। थोड़ा डिले ज़रूर हो रहा है बट आएगा ज़रूर आपके पास। सो लेट्स सी दैट सिंह राशि यानी लियोस के लिए ये हफ्ता जनरली कैसा रहेगा, और उसके बाद हम आपकी एक लव रीडिंग भी करेंगे। लियोस के लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं बताइए जनरल ये हफ्ता। सबसे पहला जो कार्ड आया है लियोज आपके लिए 10 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते। काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। मे बी घर में कुछ सेलिब्रेशन हो रही है, उसकी तैयारियाँ हो रही हैं, देयर इज़ सम सेलिब्रेशन गोइंग ऑन। तो उस वजह से आप थोड़े से टेंस रहते हुए दिखाई दे रहे हो कि हसल बसल बहुत ज़्यादा है, घर में बहुत ज़्यादा काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं दूसरों को आपको बहुत ज़्यादा दूसरों को आपको बहुत मिन्नत करना पड़ता है। किसी ना किसी चीज़ को लेकर लोगों को आपको मिन्नत करना पड़ता है कि आप ये करो, आप ऐसे कर दो, तो वो लोग मान नहीं रहे हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल सम टाइम, थोड़ा स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में ऐसा हो सकता है। मिड वीक की बात करें तो यहाँ पे 4 ऑफ गैब्रियल है, अगेन सम सेलिब्रेशन इज़ गोइंग ऑन। अब पैसा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी जो भी हार्ड अर्न मनी है वो आपको मिलेगी। अगर कोई पैसे अटके पड़े थे तो वो मिलने के चांसेस है। आपको बोला जा रहा है कि किसी तरीके की बर्डन वाली सिचुएशन को अपने आप से दूर रखिए। तो इस टाइम में ना आप देखो, ये जो टाइम है सेलिब्रेशन का, एटलीस्ट यहाँ पे आप अपनी वो प्रॉब्लम्स मत लेके आइए। अगर कुछ घर में सेलिब्रेशन हो रही है, लेट्स से शादी हो रही है, रोका हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, सो उसकी भागीदारी बनिए, उसके कहीं ना कहीं भाग लीजिए, उसमें सपोर्ट कीजिए, वहाँ पे लोगों की मदद कीजिए, बी हम्बल टूवर्ड्स देम, क्योंकि ये आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए लोगों के साथ। ओके, देन वी हैव द 3 ऑफ गैब्रियल। ये कार्ड बोल रहा है कि
थोड़ा सा प्लानिंग करने की ज़रूरत है एंड ऑफ द वीक में। और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई ऐसी चीज़ आपने ऑलरेडी अपने जॉब करियर में करी हुई है जिसके लिए अभी नेक्स्ट स्टेप आपको लेना होगा, नेक्स्ट चीज़ें आपको करनी होगी, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। उसके बारे में आपको मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है कि नेक्स्ट अब स्टेप क्या लोगे। मतलब अगर आप यहाँ तक कहीं पे पहुँचे हो जहाँ पे बहुत मुश्किलें हुई हैं, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा है, तो अब उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे इसके बारे में आपको सोचने की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, अब हम देखेंगे दैट आपकी लव लाइफ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई कैन डेफिनेटली सी कि कोई सेलिब्रेशन आपके आसपास हो रहा है, मे बी यू गेटिंग मैरिड। ओके, सो स्टेपिंग इनटू अ न्यू थिंग, जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी दैट यू नो आप कुछ पैशनेट तरीके से यू वांट टू स्टार्ट समथिंग। ओके, आप अपनी चीज़ें कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो बट लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं यू आर नॉट एबल टू स्टार्ट इट, कहीं रुक रहे हो, फिर अगेन यू आर थिंकिंग कि अरे ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। ओके, तो ये जो बार बार इन एंड आउट सिचुएशन आप इस रिलेशनशिप में कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको स्टक एनर्जी में डाल रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं दैट जो भी चीज़ें आप कर रहे हो आप बहुत केयरफुली कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि कोई रिश्ता आप इस बार, कोई न्यू पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं आगे, एक आपकी फ्री विल है कि आप वो क्या करना है नहीं करना है, आप उस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना तो चाहते हो, बट लेकिन यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो कि क्या ये चीज़ें सही रहेंगी या नहीं। लाइक जो पिछला आपको जो प्रॉब्लम्स हुई थी कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, तो आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर सोचते हुए विचार करते हुए दिखाई दोगे, जिसकी वजह से आप इस हफ्ते कोई ऐसे मेजर एक्शन नहीं लोगे, बिकॉज़ आपको ऑलरेडी ऐसा फील होगा कि ऑलरेडी बहुत कुछ सहा है, तो अब ये नया रिलेशनशिप में फूक फूक के ही कदम आपको रखना होगा, बिकॉज वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत सोच समझ के सिचुएशन को हैंडल करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आप कोई भी एक्शन लेने से पहले 10 बार यू आर लाइक केयरफुल कि मैं इस एक्शन को लूँ या ना लूँ, या इसको करूँ या ना करूँ, बिकॉज दैट कैन बी अ रिस्की। तो ये रिस्की एनवायरनमेंट में जाने से पहले यू विल बी वेरी वेरी अलर्ट। और अभी आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में बहुत अलर्ट हो गए, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप बना ही नहीं है जहाँ पे अलर्ट नहीं होना है। अभी आपको ये फीलिंग्स बहुत प्रॉब्लम दे रही है। ओके, सो ऐसा ही रहेगा, बट इट्स लाइक यू हैव टू टेक अ कॉल, यू हैव टू गो टूवर्ड्स दिस पर्सन, यू हैव टू बी विद दिस पर्सन, बिकॉज जब तक आप इस चीज़ में अपना इसमें आप अपनी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं करोगे तो तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा कहीं ना कहीं। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लियोस। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय तुला राशि, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। पहले हम आपकी एक जनरल प्रेडिक्शन करेंगे, उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे।
ओके 3 कार्ड्स आ गए हैं। देखो यहाँ पे ना गैब्रियल्स बहुत ज़्यादा आए हैं आपके इस हफ्ते में कार्ड में। सबसे पहला जो कार्ड है वो है आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा बड़ा सोचिए अपने लाइफ में। इस हफ्ते इंस्पिरेशनल रहिए, ड्रिवन रहिए। ओके बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट एक्चुअल में ये चीज़ें आपको आगे तक लेके जा रही हैं, आपको आपकी पर्सपेक्टिव डिफरेंट बना रही है, आपको बता रही हैं कि आपको ऐसे करना है वैसे। तो आप कहीं ना कहीं अपनी इन चीज़ों को लेकर अभी बहुत परेशान हो रहे हो और आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो। बट आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा बड़ा सोचो, छोटी डिटेल्स आप किसी और को मदद किसी और को दीजिए काम करने के लिए, सो दैट आप बड़े पिक्चर में ज़्यादा फोकस कर सको और वो लोग छोटी डिटेल्स में। देन कम्स द कार्ड पेज ऑफ माइकल। तो देखो मे बी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपको सही तरीके से देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। मे बी आप बहुत हल्के में चीज़ों को देख रहे हो। कोई पेपर वर्क ऐसा हो सकता है इस हफ्ते जहाँ पे ज़रूरत है आपकी। तो ये थोड़ा सा आपको ये हफ्ता बहुत ध्यान से अपना साइनिंग एंड पेपर वर्क करने की ज़रूरत है। कोई बैंक से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है, घर से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको चलने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कहाँ पे आप साइन कर रहे हो, कहाँ पे आप क्या कर रहे हो। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो इसलिए सोच समझ के आपको चीज़ें करनी है। देन कम्स द कार्ड 3 ऑफ गैब्रियल। 3 ऑफ गैब्रियल आपको ये बोलता है कि थोड़ा वाइज प्लानिंग करिए। देखो इस हफ्ते ना आपको पैसों को, आपके करियर को लेकर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, लीगली कुछ चीज़ें, वो चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकती है, बिकॉज़ वो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज ला सकता है जो आपने चेक नहीं किया है, या कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जहाँ पे अभी आपका नेक्स्ट कदम रखने की ज़रूरत है। तो ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है लिब्रा आपके लिए, पेपर वर्क के लिए। दिस इज़ ऑल व्हाट आई एम सीइंग। अब हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या मैसेजेस हैं। लव लाइफ में जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आपका फुल फोकस अपने काम के ऊपर है। आप बहुत परेशान ज़रूर हो अपने लव लाइफ को लेकर, कुछ ऐसे डिसीशंस आपको लेने का मन करता है, बट लेकिन आप ले नहीं पाते हो। उसके पीछे का कारण ये है कि आपको वो डिसीशन समझ ही नहीं आ रहे हैं कि आपको क्या करना है, बिकॉज़ आप चाहते हो कि आप एक सेफ जगह पे रहो, आपको कोई लव रिलेशनशिप इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप बार बार इस चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो, दैट व्हाट आई हैव टू डू। ये चीज़ आपको थोड़ी परेशान ज़रूर कर सकती है, बट आपको ये बोला जा रहा है कि इट्स गुड दैट यू आर प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी, बट इट्स ऑल्सो कि थोड़ा सा आप वक्त दीजिए, बिकॉज़ हो सकता है आप अभी इस टाइम में रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहते हो। ओके इट्स लाइक आप अपने एनर्जीज़ को ड्रेन नहीं करना चाहते हो। आपकी एनर्जी फील्ड में ऐसा दिख रहा है कि इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा ड्रेनी एनर्जी में रहते हुए दिखाई दे रही हो, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे कि कोई अगर आपसे बात भी, आपके पार्टनर बात भी करना चाहेंगे तो आप उनको बोलोगे कि नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, या आप उनको रिप्लाई ही नहीं करोगे। ओके उनको एकदम खाली छोड़ दोगे, कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं करना है। तो ये वाली एनर्जी इस हफ्ते बहुत ज़्यादा रहती हुई दिखाई दे रही है, which is also saying कि yes you are in a challenge,
बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आपके इस रिश्ते के बारे में या आपके खुद के रिश्ते के बारे में कि भाई अभी तक तुम्हें लड़का क्यों नहीं पसंद आया, अभी तक तुम्हें लड़की क्यों नहीं पसंद आई, क्या करना है। बहुत सारे विकल्प लोग, बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान करने में लगे हुए हैं, बोल रहे हैं। एंड समवेयर यू नो दैट क्या ही कर सकते हैं आप, मतलब यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ गॉसिप। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। आपकी एनर्जी बड़ी फाइन, आप फाइन रखना चाह रहे हो अपने आप को, आप किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स में अपने आप को डालना नहीं चाह रहे हो। तो ये हफ्ता थोड़ा सा ऐसा रहेगा बिकॉज़ आप बहुत ऑलरेडी परेशान हो अपनी चीज़ों को लेकर, और रिलेशनशिप में पड़ के आप अपने आप को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाह रहे हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए, लेट्स क्विकली चेक इन। सबसे पहले आपकी एक हम जनरल रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ की रीडिंग भी करेंगे। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो, आपके लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है द मून की एनर्जी। सो आई थिंक यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। इस हफ्ते आपको अपनी दिल की बहुत ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपनी दिल की नहीं सुन पा रहे हो। आपकी इंट्यूशन पावर्स आपको कुछ बोलना चाह रही है, दे वॉन्ट टू कन्वे समथिंग टू यू। आपकी इंट्यूशन पावर्स आपको कुछ कन्वे करना चाह रही है, मे बी कोई मैसेज आपको देना चाह रही है। ये चीज़ आपको बोला जा रहा है, बट आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन पावर्स की नहीं सुन पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। सो आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो कहीं ना कहीं यू नीड टू फेस योर फियर। कोई भी डर अगर आपको सता रहा है इस हफ्ते कोई चीज़ को लेकर, तो यू नीड टू एक्सेप्ट द चेंज, यू नीड टू एक्सेप्ट समथिंग। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अगर हो रही हैं, सो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। ओके, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कुछ चेंज अगर हो रही है, कुछ चीज़ें अगर चल रही है, तो एक्सेप्ट करिए चीज़ों को। देन कम्स पेज ऑफ एरियल। आई थिंक बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकते हैं काम को लेकर, आपके एजुकेशन को लेकर। अगर आपको कुछ कोर्स करना है, यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया कोर्स आप करना चाहते हैं, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिख रही है, तो आप वो चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट समथिंग आपके एजुकेशन को लेकर। आई थिंक बहुत बड़ी कोई चीज़ आ रही है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट। ओके, या तो आपको कुछ कोर्स करने का कॉल आ रहा है, यू आर गेटिंग दैट आपको कुछ नया कोर्स करना चाहिए, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए। सो दैट कैन कम अप। ओके, देन कम्स जस्टिस। ओके, आपको बोला जा रहा है कि किसी भी चीज़ में गिव अप मत करिए इस हफ्ते। जितना हो सके आप अपनी जो है चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाइए और चीज़ों में गिव अप मत करिए। आपकी कोई पर्टिकुलर चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में, गिव अप मत करिए, बिकॉज गिव अप आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर सकते हो कि आपको अब भी गिव अप करने की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। ओके, लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है इस हफ्ते। ओके, सो लव लाइफ में ऐसा है कि आपकी यूजुअली जो लव लाइफ है वो अच्छी चल रही है,
बट लेकिन यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो शायद अपने बाउंड्रीज़ में है, आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप खुद की भी अपनी एनर्जी को ऐसा चैनलाइज कर सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते हो, आप खुद इस पर्सन के साथ अपनी दूरी बना के रखना चाहते हो, या फिर आपको ये भी फील हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आपसे कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस में है, ओके, अपनी बाउंड्रीज़ में है, वो अपने काम में व्यस्त है, वो अपने काम को लेकर ज़्यादा बिजी है, आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपके काम को लेकर ज़्यादा बिजी हैं, आपको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों आपको क्यों नहीं दे रहे। तो इस तरह का कुछ मतलब आपको फील हो सकता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जब मैंने टाइम दिया था तो क्या अभी उनको टाइम देना चाहिए। तो इस तरह का कुछ एनर्जी मुझे दिख रहा है। तो पार्टनर के साइड से टाइम ना देना, बाउंड्री में रहना, इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। और कहीं ना कहीं आप भी इस एनर्जी में थोड़े बहुत ड्रेन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर एनर्जी में ड्रेन हो रहे हो, आपको मतलब ऐसा फील हो रहा है कि अभी आगे इसमें वर्कअप करना सही है या नहीं। सो आप कहीं ना कहीं एक और चीज़ में देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं एक चीज़ से ना हील होते भी नज़र आ रहे हो। आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हील हो रही हैं, आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हील हो रही है, यू आर हीलिंग योर एनर्जी, यू आर डूइंग बेस्ट, मतलब आप कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, आपकी लव लाइफ में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, आपकी खुद की भी कुछ हीलिंग हो रही है। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। हाय धनु राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग देखेंगे कि यह हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंसेस आपके लिए क्या है, और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ देखेंगे एक बार। सैजीज के लिए जनरल रीडिंग क्या है इस हफ्ते। आपके लिए जो सबसे पहला जो कार्ड है वो है मैजिशियन का। तो ये हफ्ते में जो सबसे पहला जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, आप कुछ चाहते हो, सक्सेसफुल चीज़ें हो आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं होगी भी। ओके, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी कोई सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है आपके लाइफ में जो आप चाहते हो, उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कॉम स्किल्स आपके बहुत अच्छे होंगे इस हफ्ते। आपके करियर से जुड़े जो चीज़ें मुझे दिख रही है वो ये भी दिख रही है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आ रहा है कहीं ना कहीं। देन वी हैव दिस कार्ड 7 ऑफ एरियल, जो कि हमें ये बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, कोई काम है जहाँ पे आपका पेशेंस अभी थोड़ा सा हाथ से छूट रहा है, मतलब चीज़ें अब आपके हाथ में नहीं आ रही है, तो इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी चीज़ों को, प्रोग्रेस को रिव्यू करिए, कि देखिए कि क्या क्या आप अपने लाइफ में किस तरीके से आगे, क्या आपके क्या प्लान्स, क्या चीज़ें हैं, उन पे कहीं ना कहीं फोकस करिए। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस पे फोकस कर रहे हो कि मैंने इन्वेस्ट किया था, मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था, बट मुझे वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आपका कंप्लीटली फोकस उसमें है, लेकिन आप ये फोकस करोगे कि आपने जो जो चीज़ें करी हैं, आपकी प्लानिंग कहाँ कहाँ जा रही है, आप कहाँ कहाँ तक अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बना रहे, उस पर ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, ना कि कंप्लेन करने की कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। ओके, पेज ऑफ गैब्रियल का कार्ड ये है कि अपने पैशन पे बिलीव रखिए,
है, यू आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक में यू माइट गेट सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है, कुछ नया चीज़ आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, विच विल बी गुड फॉर यू। आपके करियर वाइज भी आपके लिए बहुत अच्छा है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ है जो विच इज़ कमिंग फॉर यू, बट उसके लिए ना थोड़ा सा यू हैव टू हैव पेशेंस। कहीं ना कहीं आपका पेशेंस जो है वो लूज आउट हो रहा है। लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या मैसेजेस हैं इस हफ्ते। आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो ये है कि कोई ऐसे एक पर्सन है जो आपको याद करते हैं, बट लेकिन शायद आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, या आप लोगों की ब्लॉकिंग वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सॉलिड ऐसी एनर्जी नहीं है कि वो आपसे एकदम तुरंत ही बात करे, उस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रही है। बट यहाँ पे आप अपने लाइफ में ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी पर्सन ब्लॉक्ड है आपकी लाइफ से या आपने उनको ब्लॉक किया है, ये कम्प्लीटली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो ये थर्ड पार्टी के चक्कर में आपकी कुछ चीज़ें हैं जो सही तरीके से, सही मायने पे वर्कअप नहीं कर रही हैं। बट आई डू सी कि आप अपने लाइफ में कुछ चाहते हो, यू वांट समथिंग कि जो कि चीज़ें सही हो जाए और आपको वो सारी चीज़ें मिले जो जिसके आप हकदार हो, जो आप चाहते हो, आपको वो सारी चीज़ें मिले। लेकिन आप बेसिकली हो क्या रहा है ना कि आप ना इस चीज़ में अभी इतना फोकस नहीं करना चाहते हो, तो आपका सारा फोकस अपने काम की तरफ ज़्यादा है। बट हाँ, आपके मन में आप विशेस चाहते हो, आप बहुत अचानक से ना बहुत अट्रैक्टिव भी दिखने लग गए हो। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत अट्रैक्शन में हैं, आपसे बहुत आकर्षित हैं। तो कुछ लोग बिकॉज मे बी आपने अपने लाइफ में कुछ चेंज किया है, आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी है, तो बहुत सारे लोग ना आपके लुक्स, आपके अट्रैक्शन, आपके अंदर एक अलग से पावर आ गया है। तो आपको बस ये हो रहा है कि मैं बस करेक्ट पर्सन जब मुझे कोई मिलेगा, सो दैट विल बी माय पर्सन। अदरवाइज़ आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जो आपके पास टाइम पास करें, जो ये सब चीज़ें करें, आपको इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों के साथ। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय मकर राशि, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। पहले हम आपकी एक जनरल रीडिंग करेंगे। अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन में परमानेंटली ऑलरेडी दिया हुआ है। आप लोग व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करिए और अपनी बुकिंग आप फिक्स कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक ये हफ्ता आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, मैनिफेस्टेशंस, गाइडेंस सब कुछ ला रहा है। सबसे पहले तो आप देखोगे कि अचानक से ही आपकी चीज़ों में एक सुधार आ रहा है, आपके काम में सुधार आ रहा है। जिस तरीके से आप चीज़ों को चाहते हो वैसी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही है, सुधार हो रहा है आपके काम में, आपके परिवर्तन हो रहा है आपके काम में। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एनर्जी है, बिकॉज एक मैजिशियन की एनर्जी तो हमें यही बताता है कि आप जो भी अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो आपको सब कुछ मिल रहा है। जो भी हो, आप अपने लाइफ में जो भी आपने सोचा हो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन बस उसका आपको कैसे करना है, उपयोग किस तरीके से करना है, उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। मतलब कैसे आप चीज़ों को यूज़ करोगे अपने लाइफ में, चीज़ों को सुधार लाने के लिए क्या क्या करोगे, उसका आपको थोड़ा सा मतलब हेल्प लेना होगा। देन वी हैव डिवाइन गाइडेंस का कार्ड। डिवाइन गाइडेंस का कार्ड हमें ये बोल रहा है कि लाइफ में पर्पस ढूंढिए कि आप इस लाइफ में क्यों आए हैं।
ठीक है, कुछ अपने आप को वाइज लोगों से वाइज गुरुओं से घेरिए। कहीं ना कहीं आपका अभी एक जो टाइम चेंज का है, चेंज का मतलब स्पिरिचुअल जर्नी का टाइम है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोगों के साथ आसपास रहने की ज़रूरत है जो आपके लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें करना चाहते हैं। लाइक दे वांट टू मतलब आप अगर लाइफ में रहना चाहते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट करना चाहते हैं। मतलब ये नहीं कि कोई टाइम पास वाले लोग आपके लाइफ में नहीं आने चाहिए, जो आपके लाइफ में कुछ महत्व देते हैं, कुछ मीनिंग देते हैं, उस तरह के लोगों से आपको कहीं ना कहीं अटैचमेंट करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ माइकल का कार्ड हमें ये भी बोल रहा है कि एक कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है किसी पर्सन के को लेकर, या किसी सिचुएशन या कोई डील या कोई प्रोजेक्ट, किसी एक चीज़ को लेकर जो अटका हुआ पड़ा है, जो जहाँ पे चीज़ें बन नहीं पा रही हैं। एक कोई जगह पे आपको कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है इस हफ्ते, और आपकी कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों के लिए और आपके खुद के लिए भी बहुत सारी क्लैरिटी लाएगा। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए लव के क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो देखो, मैं मोस्टली ये कार्ड ना मैरिज लोगों के लिए ज़्यादातर देख रही हूँ। आपके रिलेशनशिप में शायद कुछ चीज़ें हील हो रही हैं। ओके, आपकी रिलेशनशिप में आपको बहुत सारी इक्वल गिव एंड टेक मिल रहे हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा दिख रहा है कि शायद आप इरिटेट हो रहे हो, या आपके पार्टनर की एनर्जीज थोड़ी सी इरिटेशन वाली है, कॉन्फ्लिक्टिंग वाली है, बट लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को एक चीज़ समझ में आ गई है कि इक्वल गिव एंड टेक देना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में, और जो कि दिख रहा है कि वो देना चाह रहे हैं। इस इक्वल गिव एंड टेक के ये इस पे वर्कअप करना चाह रहे हैं। इस इक्वल गिव एंड टेक में वो पूरी तरह से अपनी चीज़ें देना चाहते, दे वांट टू गिव इनटू दिस रिलेशनशिप। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बाहर के जो लोग हैं, जो उनके कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में उनकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी के जो लोग हैं, कभी कभी ऐसा दिख रहा है कि वो शायद इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, या कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी पैदा करने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। तो उस चीज़ में आपके पार्टनर थोड़े से परेशान ज़रूर रह सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि पार्टनर अपनी तरफ से आपके और पार्टनर के रिश्ते को ठीक करने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, तो चलिए देखते हैं दैट ये हफ्ता आप लोग के लिए जनरली कैसा रहने वाला है। बाय द वे हैप्पी बर्थडे। ये हफ्ता कुंभ राशि आपके लिए कैसा रहेगा? सबसे पहला जो कार्ड है वो है चैरियट का। चैरियट का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक आपके अंदर करियर को लेकर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट, करियर आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इस हफ्ते दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे,
एक्वारियस ऐसा दिख रहा है, ये आप ही की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी, जो कि बोल रहा है कि किसी तरीके की डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप बाहर निकले हो, यू आर कमिंग आउट ऑफ सम वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। कोई ऐसी बहुत बड़ी कुछ डिसीजन हो सकते हैं जो आपने मतलब लेने थे लाइफ में, और उस टाइम में आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, बट धीरे धीरे आपको पता चला कि अच्छा ये इसलिए हुआ था क्योंकि ये रीज़न था, वो रीज़न था। तो ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप कहीं ना कहीं यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और आपके अंदर अब बहुत ही पॉजिटिविटी आ रही है, आपके अंदर अब एक हीलिंग वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऐसे लग रही चीज़ें ठीक हो रहा है धीरे धीरे, जैसा पहले था वैसा नहीं है। 3 ऑफ रेफिल का कार्ड यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि किसी तरीके की सेलिब्रेशन हो सकती है आसपास, में भी कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है रिश्तों को लेकर, बच्चों को लेकर कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है, आपके में भी बच्चे कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, आपके बच्चों की कुछ प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रही है, कुछ सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। सो आप बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ भी जुड़े हुए हो जो कुछ सेलिब्रेट करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी है इस हफ्ते। आपके लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि एक नई शुरुआत हुई बहुत स्लो है, जो भी पास्ट में चीज़ें हुई थी उससे अब एक नई शुरुआत हो रही है। अब आप पास्ट में नहीं हो, आप आगे बढ़ रहे हो किसी ना किसी सिचुएशन में। आपने किसी एक पर्सन को अपना यू हैव गिवन इट ऑल, मतलब आप एक पर्सन को अपनी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी दे चुके हो। सो अब आप उस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप नई अपॉर्चुनिटी लाना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो। बट यहाँ पे आपके थोड़े एनर्जीज चेंज हो रहे हैं, मतलब अब आप वैसे नहीं सोच रहे हो जैसा आप एक रिश्ते में पहले सोचते थे। अब आप किसी का अगर वेट भी कर रहे हो तो आप बहुत सोच समझ के फूक के कदम आप रख रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा आप एकदम से किसी पे बिलीव नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको पास्ट में कुछ हर्ट्स हुए हैं जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को भुलाकर अब आप एक अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ अ गुड एनर्जी। हालांकि ये एनर्जी थोड़ा सा कॉशियस वाला भी है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कॉशियस रहोगे। कोई भी चीज़ को आगे बढ़ने से एक बार सोचोगे ज़रूर कि ये चीज़ें मेरे लिए सही है या नहीं है, उस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ पाइसेस यानी मीन राशि। हाय पाइसियंस यानी कि मीन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग, एंड आपका भी बर्थडे मंथ आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, जनरली क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ रेफिल का। वेरी वेरी बिग विशेज़ आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। बहुत बड़ी चीज़ आपकी अचीवमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ आप अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में। जिन होता है ना, जिन आपको कुछ आपकी चीज़ें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ें आपकी विशेस इस हफ्ते पूरी होंगी। छोटी मोटी विश भी हो, कोई बात नहीं। मे बी यू आर बाइंग अ न्यू पेट, आप अपने पेट को अपने साथ रखने चाह रहे हो। यू वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेट। मुझे पेट की एनर्जी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा यहाँ पे कार्ड में भी विजिबल है और दिख भी रहा है कि
आपकी लाइफ में कोई स्मॉल पपी या पेट ऐसे डॉग कुछ आ सकता है। एंड देन वी हैव 4 ऑफ माइकल। 4 ऑफ माइकल का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है देखो कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा ना ध्यान थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। थोड़ा सा आपको टाइम ऑफ की ज़रूरत है। द नीड फॉर मोर स्लीप, यू हैव टू स्लीप अ लॉट बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत टाइम से आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, आपको नींद सही से नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो। तो नींद पूरी लो, अच्छे से सोइए, अपनी नींद पूरी करिए। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में नींद पूरी नहीं हो रही है। देन वी हैव द 3 ऑफ माइकल। पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टाइम इस सिचुएशन को ठीक कर देगा। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आई है, तो कोई भी सिचुएशन में अगर आप गुजर रहे थे पास्ट में, उन चीज़ों को अगर अभी आप फेस कर रहे हो और आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है, तो आर्कएंजल माइकल आपको बोल रहे हैं आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में इस हफ्ते क्या होगा। लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि कुछ पास्ट में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और आप कहीं ना कहीं अपने इस चीज़ों से बाहर निकल के आना चाहते हो। यू वांट कि आपकी चीज़ें सही से हो, बैलेंस बनी रहे आपके रिश्ते में। तो किसी पास्ट पर्सन की कोई कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करोगे। आपकी इंट्यूटिव पावर आपके रिलेशनशिप्स को बहुत आगे तक लेके जाएगी। आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि कोई भी अगर पर्सन है किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो आपको एकदम से पता लग रहा है कि ओके नो, इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना सही नहीं है। चाहे भले कितना भी वो आपके विश फुलफिलमेंट वाले पार्टनर क्यों ना हो जाए, दिखने में क्यों ना सुंदर हो जाए, या उनमें भले ही बहुत सारी क्वालिटीज़ क्यों ना हो जाए, लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर्स आपको ये बोल रही हैं कि आपको इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है। और कहीं ना कहीं मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों की एक सेपरेशन वाला मोड भी आ रहा है। मेनी ऑफ यू आर सेपरेटिंग फ्रॉम योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन चीज़ें देख रहे हो, बट साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे हो कि अकेला रहना कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, और आगे का भविष्य में, फ्यूचर में आपको अकेले रहने पे क्या क्या चीज़ों दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, बट थिंग्स आर नॉट दैट बैड। ओनली थिंग इज़ कि आपको फ्यूचर का फियर, एंग्जाइटी, हमेशा से जो डर आपको लगा रहता है कि भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे बैलेंस करो, आप अपनी चीज़ों को कैसे बैलेंस करो, वो बहुत मैटर करता है। इसलिए प्लीज़ अपनी चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, अपने रिश्तों को बैलेंस करके चलिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे व्हाट्सएप में रीच आउट कर सकते हैं। फॉर इंडियन लोगों की ही बात कर रही हूँ बिकॉज़ ये इंडियन नंबर है, तो इसलिए आप इस पर कॉल ना करें, व्हाट्सएप ही करिएगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स आप लोग व्हाट्सएप करके बुकिंग ले सकते हैं। बुकिंग में व्हाट्सएप में सारी डिटेल्स मैं दे दूँगी। हमारी पूरी टीम वहाँ से असिस्ट करेगी, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। नंबर मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पूरी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। बाय।